आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही बाबा के करीब नजदीक में पहुंचती हूँ तो देखती हूँ बाबा आज कुछ पन्नों पर, कुछ कागजों पर कुछ देख रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज आप क्या देख रहे हैं? तो एक सेकंड तो बाबा जैसे कि देखते हुए मुस्कुराने लगे। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, आज मैं बिजनेसमैन और नौकरी करने वाले उनका कंट्रास्ट देख रहा हूं कि जो बिजनेस करते हैं वह अपने में बहुत खुश और संतुष्ट रहते हैं, और जो नौकरी करता है वो जितना रखा हुआ होता है उससे निकाल कर खर्च करता है और कुछ आई बेला के लिए जमा करके रखता है। और साकार में ब्रह्मा बाबा भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो बाबा कहने लगे कि बिजनेसमैन की जो बुद्धि होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है। वो कमाता भी है, खर्च भी करता है, आई बेला के लिए जमा भी करता है और आगे से आगे कुछ नया करने के लिए सोचता भी है। वो उतने तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि उसकी बुद्धि थोड़ा आगे कार्य को बढ़ाने में लगी रहती है। तो बाबा भी आज अपने बच्चों में उसी प्रकार देख रहे कि किन बच्चों की बुद्धि तो स्थायी रीति से जो सेवा मिली है, जो कार्य करते हैं, चाहे सेंटर हो, चाहे मधुबन हो, चाहे घरों की भी बात है, बाबा सभी को देखते हुए जो देख रहे थे वो सुना रहे थे। तो बाबा ने कहा कि चाहे सेंटर है, चाहे मधुबन है, चाहे कहाँ पर भी है, तो कोई तो अपने कार्य को सीमित रख करके चलते रहते हैं, और कोई जो बिजनेसमैन, जो बुद्धिशाली हैं, वो आगे से आगे कुछ नया करने के लिए सोचते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने रीति दोनों ठीक है, जिसकी जो सेवा, जिसका जो कार्य, पर बाबा ने कहा कि समय के अनुसार आप बच्चे जितना औरों को भी ज्ञान धन देते हैं, ज्ञान बांटते हैं, योग की सकाश देते हैं, योग की शक्तिशाली किरणें देते हैं, बाबा ने कहा उसका फल भी आप बच्चों को मिलता ही है। और दूसरा जो वो तो हद तक अपनी सीमा तक रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार बिजनेसमैन की बुद्धि आगे से आगे हर कार्य को बढ़ाने में लगी रहती है, ऐसे बाबा ने कहा कि चाहे सेंटर है, चाहे मधुबन में, कोई भी स्थान पर रहते हुए
अपनी बुद्धि को हद में नहीं रखना है। बेहद की रखते हैं तो बाबा ने कहा, बाबा भी उन बच्चों को बेहद में ले जाता है। हद की बुद्धि रखते तो हद में उतने तक ही सीमित हो जाती है। तो बाबा जैसे कि आज दोनों ही दृश्य देख रहे थे और देखते बाबा कहने लगे कि समय के अनुसार बाबा के बच्चों को भी, चाहे बाबा के सेंटर है, चाहे बाबा का घर मधुबन है, कोई भी स्थान है, पर यदि कोई भी प्रकार की सेवा बच्चों को करनी पड़ती है, बच्चों को करने में आता भी है, तो बाबा ने कहा कि वह कार्य जरूर वो करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि को सीमित नहीं रखना चाहिए। अपनी बुद्धि को बहुत विशाल बुद्धि बन करके चलना है। फिर तो बाबा ने इतना संदेश सुनाने के बाद बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने भी आज विशेष सरला दीदी के निमित्त भोग था, तो बाबा ने जैसे कि याद दी और याद देने के साथ बाबा इमर्ज कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची तो जहाँ पर भी है, जिस स्थान पर भी है, अपनी सेवाओं में खुश है। और फिर और भी कई आत्माओं की याद थी, वह भी बाबा को दी। बाबा ने भी उन बच्चों को इमर्ज करते हुए सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। याद प्यार लेते सभी के प्रति फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।